हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी की प्रॉब्लम्स। तो हमने जेईई मेंस 2021 के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाया है वो आज है विस्कोसिटी। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके कॉन्सेप्ट की। मैं यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, केवल जो काम की चीज़ें हैं वो बात करूँगा मैं। देखो विस्कोसिटी का रूल क्या है वो मैं बात करता हूँ। देखो विस्कोसिटी होती क्या है, पहले इस चीज़ की चर्चा करते हैं। देखो जिस तरह सॉलिड फ्रिक्शन हुआ करता था, ठीक है, जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में स्लाइड करने वाली मोशन होती है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता था, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस है और वहाँ पे स्लाइड करने वाली मोशन नहीं हो रही है लेकिन सरफेस क्या है, रफ, तो उस केस में जो फोर्स लगता था वो लगता था स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको बोला जाता है विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फ्लूइड होता है, सेम फ्लूइड होता है। तो सेम फ्लूइड की दो लेयर होती है, उन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। तो उस रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और वह फोर्स होता है विस्कस फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बोला है विस्कोसिटी का रूल देने के लिए, न्यूटन का होता है ये नियम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जैसे ही आप किसी रिवर के अंदर नीचे की ओर जाते हो तो उसकी जो लेयर की वेलोसिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो मान लो कि मेरे पास एक रिवर बेड है ये, ठीक है, ये क्या है, एक रिवर बेड है और यहाँ पे ये क्या होगा, रेस्ट में होगा, वेलोसिटी 0 है। इसके कांटेक्ट में जो भी इस फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे उन सबकी वेलोसिटी क्या होगी, जो इस रिवर बेड की होगी वही होगी। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर जाते हो उसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ती जाती है इस तरह से। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसको बोला जाता है वेलोसिटी प्रोफाइल। ओके, इसको क्या बोला जाता है, वेलोसिटी प्रोफाइल। अब देखो सेम होता है जैसा फ्रिक्शन फोर्स हमने पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे होता है विस्कोसिटी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो कि इसका वेलोसिटी कम क्यों होता है। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले लेयर की तो वेलोसिटी इसका कम क्यों होता है, इसका ज्यादा क्यों होता है। देखो इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे जो लगने वाला नॉर्मल फोर्स है वो यहाँ के नॉर्मल फोर्स से तो क्या है, ज्यादा है। अगर यहाँ का नॉर्मल फोर्स ज्यादा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ की जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वह भी ज्यादा होगा। तो यह मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो लगने वाला नॉर्मल फोर्स कम है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहां पे जो सॉलिड फ्रिक्शन होता था वो डिपेंड नहीं करता था कि एरिया के, उसकी वेलोसिटी पे, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता था। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और सरफेस रफ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स था वो इसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता था, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता था, केवल यहाँ के कॉन्टेक्ट सरफेस, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां के नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता था और म्यू के ऊपर डिपेंड करता था वो। ओके, इतना कॉन्सेप्ट हमें पता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अब देखो चीज, एक सिंपल चीज, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप वाई डिस्टेंस पे जाके, मान लो कि वाई डिस्टेंस पे गए और आपने क्या करा, एक छोटी सी यहाँ पे एक छोटी सी थिन लेयर है यहाँ पे, ठीक है, एक लेयर थी ये, यहाँ का वेलोसिटी है v इस वाली लेयर का और इस वाली लेयर का वेलोसिटी होगा v प्लस dv। ओके, और इसकी लेंथ है यहाँ पे dy। ओके, इतना समझ में आया आपको। तो यहाँ पे देखो कि इस वाली लेयर की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है और इस वाली लेयर की वेलोसिटी कम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में क्या होगी, रिलेटिव मोशन होगी। तो यहाँ पे ये दोनों लेयर आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने वाली मोशन कर रही है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स और जिसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन के F विस्कस फोर्स, FV। ये जो लगने वाला विस्कस फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के, जो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट एरिया है उसके। ये विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dv बाई अपॉन dy। जब इन सबको मैं एक साथ लिखता हूँ F विस्कस फोर्स इक्वल टू, यहाँ पे आता है नीटा A dv बाई dy। A क्या होता था, एरिया होता था, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ से वो कॉन्टेक्ट में उस फ्लूइड के। नीटा क्या होता था, कॉन्सेंट हुआ करता था, विस्कोसिटी कोफिशिएंट हुआ करता है, ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट हुआ करता है। अलग अलग फ्लूइड के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। अब देखो ये जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट टी, किसके लिए, गैसेज के लिए। अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड के लिए तो लिक्विड के लिए होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट टी के। ठीक है, अब एक चीज और देखो कि लिक्विड का जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, गैस के कंपेयर में। एक छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि लिक्विड का जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है वो ज्यादा होता है गैसेज के कंपेयर में। अगर मैं डेंसिटी बढ़ाता हूं तो इसका जो होता है लिक्विड का
विस्कोसिटी कोफिशिएंट बढ़ता है, लेकिन जब मैं गैस की डेंसिटी बढ़ाता हूं तो ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या होता है, गैस का कम होता है। ये पॉइंट आपको नोटिस करके रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूटन का फॉर्मूला हो गया F/A नीटा dV/dx। इस फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। देखो अप्लाई कैसे करना है वो चीज सीखते हैं अपन। मान लो कि मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके पास क्या करता हूँ, लुब्रिकेट कर देता हूँ, यहाँ पे सरफेस को क्या कर देता हूँ मैं, लुब्रिकेट कर देता हूँ। और ये एक थिन लेयर है बिल्कुल, ठीक है, जिसकी है T, ठीक है, थिन लेयर है और जिसकी मोटाई कितनी है, T है, बिल्कुल पतली सी है यहाँ पे थिन लेयर, ओके। और इसका वेलोसिटी है v। और ये तो रेस्ट में था, तो इसके साथ जो कांटेक्ट में होंगे फ्लूइड के पार्टिकल्स, उनका वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 होगा। और बिल्कुल थिन लेयर है ये, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया एक। अब यहाँ पे देखो एक चीज कि यहाँ पे जो इसके साथ कांटेक्ट में होंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के साथ जो फ्लूइड के पार्टिकल क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे, तो उनका जो वेलोसिटी है वो इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के इक्वल होगा। जो फ्लूइड के पार्टिकल्स इस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होंगे उनका वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा v, ठीक है। अब देखो इस फ्लूइड के पार्टिकल्स में देखो, यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 है इस वाली लेयर का, यहाँ पे इस वाली लेयर के पास वेलोसिटी है v। तो यहाँ पे दोनों मोशन के दोनों के बीच में क्या हो रहा है, स्लाइडिंग हो रही है। ये वाली लेयर इसके ऊपर क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है विस्कस फोर्स, और जो लगने वाला विस्कस फोर्स है देखो यहाँ पे लगेगा, तो वो विस्कस फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगता है, और इस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस लेयर की वजह से Fv। इस वाली लेयर पे जो लगने वाला विस्कस फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट पे लगता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है Fv, ठीक है। इसने इसके ऊपर लगाया तो ये इसके ऊपर नीचे की ओर लगाएगा अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ के, ठीक है। तो ये इसके ऊपर नीचे की ओर इधर की तरफ लगाएगा विस्कस फोर्स। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा, तो जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वही उस फ्लूइड होगा, वहां पे जो लेयर होगी उसका वेलोसिटी होगा, और जो लगने वाला विस्कस फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ठीक है, Fv, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी विस्कोसिटी के सवालों को आप सोल्व करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि F इक्वल टू होता था नीटा A dV/dx, y की जगह मैं dx ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ध्यान रखना कि सवालों में जब कभी इनके बारे में नहीं दे रखा होता, आपको मान के चलना डेल्टा dV/डेल्टा x। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है पॉइज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, ओके। अब बात करता हूं मैं स्टोक्स नियम की। ये तो हो गया विस्कोसिटी का। अब मैं बात करता हूं स्टोक्स नियम की। देखो स्टोक्स नियम की मैं बात करता हूं, स्टोक्स नियम की। तो उन्होंने बोला कि कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और वो किसी फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किसी फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी v से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसके ऊपर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है Fv, वो लगेगा 6 पाई नीटा r v रिलेटिव। ये ध्यान रखना v रिलेटिव है। मान लो कि ये फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना स्टोक्स लॉ केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है, और वह कितना है, 6 पाई नीटा r v रिलेटिव, ठीक है। ये नीटा क्या है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट है इस लिक्विड का, r क्या है, इसकी रेडियस है, ओके, 6 पाई नीटा r v वेलोसिटी। जो विस्कस फोर्स Fv है वो लगता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में Fv। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है Fv। देखो इस तरह से समझो कि मेरे पास ये कोई फ्लूइड है इस तरह से, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। अब मैं जैसे इस देखो यहाँ पे जो फ्लूइड के पार्टिकल है वो इसके कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, इसके कांटेक्ट में आएंगे, यहाँ पे वांडरवाल्स फोर्स जो होंगे, ठीक है। तो ये इसके कांटेक्ट में आएंगे, जो इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होंगे उनका वेलोसिटी होगा v, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा v। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस फ्लूइड और ये जो ऑब्जेक्ट है इनके बीच में क्या हो रहा है, इस लेयर के बीच में स्लाइड करने वाली मोशन स्टार्ट हो चुकी है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुकी है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, F विस्कस फोर्स लगेगा इन पार्टिकल्स पे, जो कि वो इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा। तो स्टोक्स नियम क्या कहता है कि जब किसी फ्लूइड के अंदर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव करता है और उस फ्लूइड की विस्कोसिटी n है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट n नीटा है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या है, नीटा है, ये n नहीं है नीटा है, ठीक है। और रेडियस उसकी r है, तो उसके ऊपर जो लगने वाला विस्कोसिटी फोर्स है वो उसकी रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो उसका वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये ध्यान रखना,
तो डायरेक्शन आपको जरूरी पता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ये हमें आपको जरूर पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में होगा। देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास ये मेरे पास कोई स्टैटिक फ्लूइड है कुछ इस तरह से, और ये है वेलोसिटी v से इधर की तरफ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से इस फ्लूइड के अंदर इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर विस्कोस फोर्स जो लगेगा Fv वो इधर की तरफ लगेगा, और स्टोक्स नियम से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फोर्स होगा वो 6 पाई नीटा RV होगा। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है vt के केस में, टर्मिनल वेलोसिटी के केस में रिजल्टेड फोर्स 0 होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, रिजल्टेड फोर्स 0 होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पूछा जाए तो रिजल्टेड फोर्स 0 कर दो, तो सवाल खत्म हो चुका है। अब सबसे पहले मैं पहले सवाल की बात करता हूँ। ये केवल आपके पास कोई रिवर है और ये नीचे क्या है, फिक्स है, और d यहाँ पे ये हाइट है, और इसका जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है नीटा है, और ये कोई बोट है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है यहाँ पे, और v नॉट कांस्टेंट स्पीड से ये क्या कर रही है, इसके ऊपर मूव कर रही है। ये बोट है, v नॉट कांस्टेंट इसकी स्पीड है। सवाल ये है कि ये जो बोट है, बोट को कुछ इस तरह से लगाया है मैंने यहाँ पे, तो ये जो बोट है, ठीक है, उस बोट को चलाने के लिए मुझे मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर मुझे इस बोट को चलाना है, ये जो विस्कोसिटी इसकी कितनी है, नीटा, ठीक है, अगर मुझे इस बोट को चलाना है तो मुझे मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये पूछा है मेरे को। तो देखो यहाँ पे DA क्या है, ये वाली हाइट है, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि इसका वेलोसिटी v नॉट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके कांटेक्ट में जो ये लिक्विड होगा, ये जो फ्लूइड होगा, उन फ्लूइड से पार्टिकल का वेलोसिटी भी क्या होगा, v नॉट होगा, और इन फ्लूइड्स के पार्टिकल पे जो लगने वाला विस्कोस फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा Fv। मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे इस बोट को चलाने के लिए जो मिनिमम फोर्स है वो इसके इक्वल तो होना चाहिए कम से कम, तो F मिनिमम जो होगा वो Fv के इक्वल होगा, और F मिनिमम कितना हो सकता है यहाँ पे वो मुझे पता करना है। तो F मिनिमम, F विस्कस फोर्स क्या होता था, यहाँ पे विस्कस फोर्स मैं लिखूंगा नीटा, यहाँ का विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ठीक है, और A यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये A इंटू डेल्टा dV, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, ये 0, और ये थी v नॉट, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ v नॉट माइनस 0 अपॉन d। जब इसके बारे में कुछ ना बोला जाए डेल्टा dy dx के, ठीक है, जब dv बाई dx के बारे में कुछ ना बोला जाए तो ये मान के चलना है हमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बहुत थिन लेयर है ये, ठीक है, और जिसकी मोटाई है कितनी, t, इसकी मोटाई कितनी है, t, और बहुत थिन है, ठीक है, और यहाँ पे जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है नीटा पूछा है, और ये जो वेज है वो फिक्स है और थीटा एंगल पे है, और यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, क्यूबिक शेप में है, v कांस्टेंट स्पीड से वो नीचे की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कांस्टेंट इसकी क्या है, स्पीड है। और यहाँ पे जो ये दे रखा है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी दे रखी है इन्होंने रो, डेंसिटी दे रखी है रो, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है a। तो सवाल में आपको नीटा पूछा है और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड है तो रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर क्या होगा, 0 होगा। देखो जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इस ऑब्जेक्ट का, तो देखो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो कांटेक्ट होगा, देखो ये तो रेस्ट में, तो इनका वेलोसिटी तो क्या होगा, 0 होगा इस वाली लेयर का, और इस वाली लेयर का वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। जो इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है वही वेलोसिटी, जिस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वो होगा वही वेलोसिटी इसका होगा, जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का होगा वही वेलोसिटी जो इसके कांटेक्ट में है उस वाली लेयर का वेलोसिटी होगा। और ये वाली मेरे को जो थिन लेयर है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, t, मोटाई कितनी दे रखी है, मेरे को t दे रखी है, तो मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर इधर की तरफ लगता है mg sin थीटा। देखो खुद के वेट के कारण mg लगेगा, mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर की तरफ आएगा, mg cos थीटा। यहाँ वाले कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स। ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर 0 होना चाहिए, a 0 होना चाहिए। तो इधर की तरफ इसके ऊपर लगेगा विस्कस फोर्स Fv, जो यहाँ पे लगेगा इन पार्टिकल्स के ऊपर विस्कस फोर्स, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होगा Fv, ठीक है। तो यहां से मैं Fv को लिख सकता हूं mg sin थीटा के इक्वल। ओके, अब मुझे m लिखना है, तो मैं जानता हूं कि डेंसिटी d इक्वल टू कितना हुआ करता था, m/v, ठीक है। इसका यहाँ पे देखो इन्होंने दे रखा है कि ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया a दे रखा है,
और मुझे m पता करना है, ठीक है, m। तो यहाँ पे m थी साइन थीटा, तो m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी साइड a दे रखी है, मान लो साइड इसकी क्या है a, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ m वॉल्यूम को a क्यूब लिख सकता हूँ, ये क्यूब है मेरे पास, और ये रो डेंसिटी, तो m इक्वल टू आ गया रो a क्यूब। रो a क्यूब को उठा के यहाँ पे पुट करो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है मेरे को, a दे रखा है। तो देखो यहाँ पे विस्कस फोर्स लिखूंगा मैं नीटा a dv, dv को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा v लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v माइनस 0, डेल्टा x को यहाँ पे मैं t लिख सकता हूँ इक्वल टू, यहाँ से आएगा रो a क्यूब g साइन थीटा। सवाल में पूछा था नीटा, तो नीटा आप बता सकते हो, यहाँ से सवाल खत्म। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व ऐसे किया जाता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था। जो कांटेक्ट में आएंगे उनका वेलोसिटी वही होगा जो इस ऑब्जेक्ट का होगा, और इन यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो कॉन्सेप्ट इसका सिंपल था बिल्कुल। अगला कोई केस है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का। तो टर्मिनल वेलोसिटी के केस में मैंने बताया था कि रिजल्टेड फोर्स हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो सवाल क्या है कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस r है और डेंसिटी क्या है, रो, ठीक है, ये दे रखा है आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है। अब देखो यहाँ पे जो फ्लूइड है, ये इस फ्लूइड का विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कितना है, नीटा है, और इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो है सिग्मा। फ्लूइड की डेंसिटी है सिग्मा और नीटा। जैसे ही इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है तो ये इस फ्लूइड के अंदर आता है। तो इन्होंने बोला कि वी टर्मिनल क्या होगा, इसका टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी सीमांत वेग कितना होगा इसका, वो पूछा है इन्होंने। तो देखो इस फ्लूइड के साथ होगा क्या, पहले बात तो देखो इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, ये देखना आपको। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड के अंदर आएगा तो इस फ्लूइड के ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि देखो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, वी टर्मिनल वेलोसिटी वी, ठीक है, फ्लूइड क्या था, रेस्ट में था। इसके ऊपर की तरफ लगेगा विस्कस फोर्स Fv, ठीक है, बोल सकता हूं मैं स्टोक्स नियम से, और एक लगेगा बायोंसी फोर्स F बायोंसी, ठीक है, और खुद के वेट के कारण लगेगा इसके ऊपर mg। आपको क्या करना है, F विस्कस फोर्स प्लस F बायोंसी फोर्स इक्वल टू करना है mg के, ओके। अब देखो विस्कस फोर्स क्या होता था, 6 पाई नीटा r इंटू वी टर्मिनल वेलोसिटी प्लस F बायोंसी क्या होगा, F बायोंसी होगा रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डूबा हुआ, जितना वॉल्यूम डूबा हुआ इनटू जी। ये होता था इसके डिस्प्लेस किए गए बाहर के इक्वल होता था, वेट के इक्वल होता था, कितना वेट इसने डिस्प्लेस किया। तो लिक्विड का डेंसिटी कितना है, सिग्मा, ठीक है। वॉल्यूम जो पूरा का पूरा ये क्या है, डूबा हुआ है, तो कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। m किसका लिखना है मुझे, इस बॉल का m लिखना है। तो इस बॉल का m कितना होगा, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू इसकी डेंसिटी रो इक्वल टू m। तो ये हो गया m। तो m कितना हो गया यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब इंटू इसकी डेंसिटी रो इंटू जी, ओके। यहाँ से vt आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा vt का वो आपको लर्न करना है, ठीक है, और केस क्या है ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे ये आपको क्या करना है, याद करना है, इसका जो रिजल्ट आएगा vt का यहाँ पे सॉल्व करने पे वो आपको याद करना है। अगला सवाल देखो सिंपल सवाल है, टर्मिनल वेलोसिटी का तो मैंने बता ही दिया आपको कि क्या करना है इस तरह के सवालों में। तो स्टोक्स नियम डायरेक्शन कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया, और डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होती है ये मैंने बता दिया। स्टोक्स नियम केवल स्फेरिकल शेप के लिए ही अप्लाई करना है आपको, ठीक है। एक सवाल है आपके पास, सवाल ये है कि कोई मीडियम है, एक बॉल है आपके पास और उसको ऐसे मीडियम में थ्रो किया जा रहा है, एक ऐसा मीडियम है, मान लो कि ये कोई मीडियम है मेरे पास, और मैं एक बॉल को क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ उस मीडियम के अंदर, ठीक है, उस मीडियम के अंदर बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, और इस बॉल की रेडियस कितनी है r, और उस मीडियम का जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है नीटा है। और सवाल में बोला गया है कि अगर नीटा इक्वल टू उसका कितना है 1/6 पाई, और उसको v वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, उसको v वेलोसिटी से क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। तो उन्होंने बोला है कि इसके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि इसकी v है, तो उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होगी। देखो जैसे ही इस मीडियम के अंदर ये बॉल आएगी तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा, मान लो इसकी वेलोसिटी है v इधर की तरफ, तो इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा विस्कस फोर्स। ध्यान रखना इस बॉल को एक ऐसे मीडियम में थ्रो किया जा रहा है जिसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ठीक है, मतलब वो जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है ऐसे मीडियम में उसको थ्रो किया जा रहा है। तो इसके ऊपर केवल विस्कस फोर्स लगेगा Fv, और वो लगेगा 6 पाई नीटा Rv, इसका वेलोसिटी v जिससे इसे थ्रो किया जा रहा है।
यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम ए लिख सकता हूँ, ए बराबर एम ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। नीटा का वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी मेरे को 6 पाई दे रखा है, तो 6 पाई से 6 पाई गया तो ये मेरे पास आया वी आर। और एम वी डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं माइनस साइन लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसके द्वारा टोटल ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी होगी। टोटल ट्रेवल डिस्टेंस मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी एक तरफ जीरो हो जाएगी तो वही इसकी टोटल ट्रेवल डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होगी, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। तो यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि जब भी मैं डीवी बाई डी एक्स लिखूँ तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखना है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि देखो ए इक्वल टू क्या हुआ करता है, वी डीवी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे मैं माइनस साइन क्यों लगाऊंगा, क्योंकि डिस्टेंस x बढ़ने के साथ इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसके। तो ट्रेवल डिस्टेंस पूछा है, इसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी v से इसको थ्रो किया जाता है, ठीक है। तो यहां से देखो m r इसकी रेडियस थी जो कि कांस्टेंट है, ये dx आ गया इधर, और ये हो गया v dv, ये क्या हो गया v dv हो गया इसका, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, ये माइनस है, ठीक है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0। सवाल खत्म हो चुका है। यहाँ पे v का वेलोसिटी, v का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करने पर, ओके।